हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेल्स के ईएमएफ के बारे में और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्दर फ्यू थिंग्स अबाउट द सेल्स के बारे में बात करना शुरू करते थे. एक याद रखना, सेल जो होता है बेसिकली सेल कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है. जैसे मैंने आपको एकदम इनिशियल लेक्चर में बताया था, सेल कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है. सेल क्या प्रोवाइड करता है? सेल प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द चार्जेस सो दैट दे कैन मूव अराउंड द सर्किट. ठीक है, तो याद रखना कि सेल कभी नहीं है. दूसरी बात ये होती है कि सेल जो होता है, कोई भी सेल जो होता है कंडीशन में जब होता है, आइडियली वो सेल जो होता है वो सेल कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड करता है. कांस्टेंट करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है. कांस्टेंट करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द कांस्टेंट ईएमएफ. कांस्टेंट करंट वो नहीं प्रोवाइड करेगा. कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की नहीं होती है. करंट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल सर्किट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं. एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल. ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का काम एक ही होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना. लेकिन प्राइमरी सेल जो होती है, एक बार वो सेल जो होती है उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तो उसका स्लोली ईएमएफ जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका ड्यूरेबिलिटी कम होने शुरू हो जाती है और उसका अमाउंट ऑफ ईएमएफ कम होना शुरू हो जाता है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो डिस्कार्ड कर देते हैं. सेकेंडरी सेल में भी वैसे ही होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल जो होती है वो रिचार्ज की जा सकती है. सेकेंडरी सेल जो होती है वो रिचार्ज की जा सकती है अप टू द सेम ईएमएफ व्हिच इट वाज अर्लियर एट. सही है. सो इसका मतलब प्राइमरी सेल जो होती है वो एक बार बंद हो गई तो बंद हो गई. लाइक हमारे जो सेल होते हैं, ठीक है ना, पेंसिल सेल जो हमारे घड़ी में होते हैं वो दोज आर प्राइमरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स यानी कैसे सेल्स की जिनको हम चार्ज कर सकते हैं. बैटरी, सेकेंडरी सेल्स. आपके मोबाइल में जो बैटरी होती है दैट इज अ सेकेंडरी सेल. आप उसको कंटिन्यूअसली रिचार्ज करते रहते हो. उसका ईएमएफ कम हो जाता है, आप अगेन उसको रिचार्ज करके अपने लेवल पे लेके जाते हो, उसके बाद फिर कम हो जाता है, फिर उसको लेके जाते हो. सो ये रिचार्जिंग पॉसिबल होती है सेकेंडरी सेल में. प्राइमरी सेल में ये पॉसिबल नहीं होता. सो सेकेंडरी सेल जो होती है उसमें ये पॉसिबल होता है. ठीक है. सो विल गो फॉर फ्यू ऑफ द न्यू थिंग्स इन द सेल. सेल में नई चीजों के लिए जाते हैं. अब देखिए, एक सेल आप कंसीडर करो. यहां पे एक सेल है. जब वो सेल है तो ये सेल एक सर्किट में कनेक्ट की गई है. अब ये वाली जो सेल है, जब सर्किट में मैं कनेक्ट करता हूं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, गोल घूम के नेगेटिव टर्मिनल पे यहां पे आ जाता है. ठीक है. सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो होता है. सेल के बाहर, याद रखना, सेल के बाहर करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है. इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. सही है. नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करंट फ्लो होता है इन द इनसाइड द सेल. जब सेल ऐसे काम कर रही है, इसका मतलब सेल इज प्रोवाइडिंग एनर्जी. व्हेन द सेल इज प्रोवाइडिंग एनर्जी उसे कहा जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. उसे क्या कहा जाता है? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. यानी सेल क्या कर रही है? डिस्चार्ज हो रही है. यानी वो वहां से एनर्जी प्रोवाइड करती जा रही है. जब ठीक है, जब करंट फ्लो होता है उल्टी डायरेक्शन में, यहां से लेके यहां तक इनसाइड द सेल, वो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इसका मतलब इन दिस केस द सेल इज चार्जिंग. ठीक है ना. जिनके पास फोर व्हीलर है उनको मे भी पता होगा, शायद कभी कभी देखा होगा कि आपकी गाड़ी की फोर व्हीलर की जो बैटरी होती है उस बैटरी को चार्ज किया जाता है. कभी कभी वो बैटरी डाउन हो जाती है, बहुत दिन आप यूज नहीं करो, या फिर बैटरी खराब हो जाती है, वट एवर मे बी द रीजन. लेकिन जब कभी भी आपकी गाड़ी की बैटरी जो होती है वो खराब हो जाती है तो उसको दूसरी एक बैटरी लगाई जाती है. यानी एक्सपेक्टेड ये है कि ये वाली जो बैटरी है ईएमएफ दे, लेकिन अभी वो ई नहीं दे रही है, वो ई डैश दे रही है, विच इज वेरी मच लेस देन ई. तो हम उसे कहते हैं कि यार ये बैटरी डाउन हो गई, तो मुझे इसको और एक बार चार्ज करना पड़ता है. तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहां पे एक दूसरी बैटरी लगानी पड़ती है. ठीक से देखो, यहां पे मुझे एक दूसरी बैटरी लगानी पड़ती है. ठीक है. ये वाली बैटरी का सपोज टर्मिनल वोल्टेज है V. इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है V.
तो ये V जो होता है इट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन E डैश, इट शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन E डैश, ऑल्सो इट शुड बी ग्रेटर देन E, इट शुड बी ग्रेटर देन E, सो दैट ये बैटरी जो होती है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है, बिकॉज नाउ ये वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। हमें पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाता है, ये वाली जो बैटरी है इस वाली बैटरी का चार्जिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बैटरी चार्ज हो रहा है यानी क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे ठीक से। यहां पे मैं बस बता देता हूं आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चार्जिंग यानी क्या होता है। तो चार्जिंग यानी जो बैटरी डाउन हो चुकी है उस बैटरी के अक्रॉस हम दूसरी एक बैटरी लगाते हैं जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है हमारी एक्चुअल बैटरी से। ठीक है, और उनके लाइक टर्मिनल्स हम ज्वाइन करते हैं, और ठीक है लाइक टर्मिनल ज्वाइन करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ द सेल या फिर चार्जिंग ऑफ द बैटरी कहा जाता है। ये वाला डिस्चार्जिंग है, ये वाला चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग में होता क्या है, करंट फ्लोज from negative terminal to the positive terminal inside the battery. In the charging, current flows from positive terminal to negative terminal inside the battery. तो ये वाला जो चार्जिंग वाला पार्ट होता है, ये वाला चार्जिंग वाला पार्ट जो होता है वो रुक जाता है when the EMF of this battery, terminal potential of this battery and terminal potential of this battery become same. तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज अगर सेम हो जाता है तो ये चार्जिंग रुक जाता है। till then charging goes on. Till then चार्जिंग गोज ऑन। अब ये वाला और ये वाला सेम हो जाता है तो होगा क्या, यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो चार्जिंग रुक गया। गेटिंग द पॉइंट, तो चार्जिंग रुक गया। सो दिस इज हाउ द चार्जिंग इज डन, दिस इज द डिस्चार्जिंग। इस डिस्चार्जिंग में होता है क्या है कि द बैटरी इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी, प्रोवाइडिंग द पावर। यहां पे क्या हो रहा है, बैटरी इज एब्सॉर्बिंग द पावर और एब्सॉर्बिंग द एनर्जी। गेटिंग द पॉइंट, वो एब्सॉर्ब कर रही है एनर्जी, पावर जो कुछ भी है वो एब्सॉर्ब कर रही है, यहां पे वो प्रोवाइड कर रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस, यहां पे प्रोवाइड कर रही है, यहां पे एब्सॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं करंट कहता हूं I है, यहां पे अगर करंट कहता हूं I है और यहां पे भी अगर मैं करंट कहता हूं I है, तो यहां पे जो है, यहां पे इसको कितनी पावर, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, ये V इंटू I इतनी पावर डिलीवर कर रहा है, V इंटू I। इसका अगर टर्मिनल पोटेंशियल E नहीं है, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल अगर V है तो ये कितना ये जिस भी सर्किट में कनेक्टेड है इस सर्किट को वो कितना एनर्जी पावर प्रोवाइड कर रहा है, V इंटू I। यहां पे अगर ये I करंट है, ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल V डैश का अगर कंसीडर कर लिया तो इसको कितनी पावर डिलीवर हो रही है, V डैश इंटू I इतनी पावर डिलीवर हो रही है। कौन दे रहा है, यही दे रहा है, लेकिन कितनी डिलीवर हो रही है, V डैश इंटू I इतनी पावर उसको डिलीवर हो रही है। ठीक है, यहां पे वो सर्किट को पावर दे रहा है, यहां पे सर्किट से पावर ले रहा है, सर्किट से मींस इस बैटरी से। इट इज द पॉइंट। ये वाला पार्ट जो है ये डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो चार्जिंग वाला पार्ट है। डिस्चार्जिंग में करंट जो होता है, हमें जो कन्वेंशंस पता है उन कन्वेंशन के हिसाब से करंट फ्लो होता है डिस्चार्जिंग के वक्त। लेकिन चार्जिंग के वक्त क्या होता है, चार्जिंग के वक्त करंट फ्लो होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बैटरी। यानी हमें हमेशा पता है कि बैटरी जो होती है वो इस डायरेक्शन में करंट देती है, लेकिन चार्जिंग के वक्त वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है करंट। तो ये वाली चीजें याद रखना। चार्जिंग तभी हो पाती है जब इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है उससे ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल की बैटरी अगर मैं लगाऊंगा तभी चार्जिंग हो पाएगी, अदरवाइज चार्जिंग नहीं हो पाती है, ये याद रखना। ठीक है, चलो और दो तीन चीजें देखते हैं सेल के बारे में। अब इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कि जो भी सेल होता है उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना होता है, उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू E माइनस I, ये स्मॉल, ठीक है ना, ये उसका टर्मिनल पोटेंशियल होता है। इफ यू रिमेंबर हमने इसके बारे में बात की थी। दूसरा हमने बात की थी कि करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये भी हमने बात की थी कि E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये जो करंट होता है ये प्रोवाइड करता है कोई भी बैटरी जिसका EMF E है। ठीक है, तो अब एक सर्किट है, सब कंसीडर करो कि ये वाला एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला R रेजिस्टेंस है, ये वाली बैटरी जिसका EMF E है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, यहां पे दिखाया नहीं मैंने, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सपोज कंसीडर करके चलो। तो अब होता यह है
कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस रेजिस्टेंस को कितना करंट कितना पावर प्रोवाइड करती है। तो मुझे पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है I स्क्वेयर R। आई प्रिज्यूम कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूला आपको पता है, 10th स्टैंडर्ड में हुआ है पावर का फॉर्मूला, ठीक है ना। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई विच इज नथिंग बट I स्क्वेयर R। अब ये I स्क्वेयर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, E, ठीक से देखो, E डिवाइडेड बाय R प्लस R, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस पूरा का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। अब ये जो बैटरी होती है इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर तब प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम पावर तब प्रोवाइड करती है व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम पावर, द बैटरी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम पावर टू द सर्किट। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है तो बैटरी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम पावर। वो मैक्सिमम पावर कितनी होती है, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R एंड R सेम है, सो 2R स्क्वायर इंटू कैपिटल R, सो विच इज नथिंग बट E स्क्वायर अपॉन 4 इंटू R, ये R कट जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द battery to the circuit only when the internal resistance of the battery is exactly equal to the external resistance of the battery. Getting the point? Internal resistance of the battery और external resistance of the battery अगर सेम है तो ये जो बैटरी होती है ये इस सर्किट को मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर सकती है, मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर सकती है। एंड कितनी मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर सकती है, E स्क्वायर अपॉन 4R। यहाँ पे स्मॉल r लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल R लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज दोनों सेम है मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर के लिए दोनों सेम है। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर, ये जो होता है ये मैक्सिमम पावर है, और ये वाला जो होता है R इज इक्वल टू R पे वो मैक्सिमम पावर देता है, इसे कहा जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है आपको, कि व्हेनेवर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज एक्जैक्टली इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल सर्किटरी एंड देन मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू P max इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है ना। सो ये होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। चलो कभी कभी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको क्या बोला जाता है कि हाँ ये एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, सॉरी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और उस बैटरी को एक्सटर्नली लगाया गया है R रेजिस्टेंस, कैपिटल R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन द गिवन सर्किट द बैटरी हैज इंटरनल रेजिस्टेंस E and internal resistance R and EMF E connected to the external resistance R, then it provides the current I to the circuit. It provides current I to the circuit. Circuit means इस रेजिस्टेंस को, अगर ये रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया तो इसको प्रोवाइड होने वाला करंट भी चेंज हो जाएगा। Initially, if R1 was given, ठीक है ना, initially R1 was there, so I1 करंट मिल रहा था, R2 दिया तो I2 करंट मिला उसको। So what is the internal resistance of the circuit and what is the EMF of the circuit? बैटरी। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई ये वाला एक सर्किट था, इसमें R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो उसको I करंट मिल रहा है, I1 करंट मिल रहा है, R2 कनेक्ट किया तो I2 करंट मिल रहा है। So what is the EMF and internal resistance of the battery? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, देयर इज नो नेसेसरी कि ये कोई बड़ा वाला फॉर्मूला वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसका प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। द फॉर्मूला इज EMF इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 माइनस I2 ब्रैकेट में R2 माइनस R1,
ये वाला फॉर्मूला जो होता है, यानी पहले R1 कनेक्ट किया तो I1 करंट मिल रहा था, R2 कनेक्ट किया तो I2 करंट मिला, तो EMF इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो तो खत्म, ठीक है ना। एंड स्मॉल r के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल r के लिए फॉर्मूला होगा स्मॉल r इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1. What is this V2 minus V1? V2 is initial potential difference across, यानी potential difference across R2 resistance, and V1 is potential difference across R1 resistance, यानी पहले वाला जो resistance था उसके across वाला, ठीक है ना। यानी पहले R1 resistance था तो उसके across कितना potential difference था V1, R2 रखा मैंने तो उसके across कितना potential difference V2, तो ऐसे रखा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर दो डिफरेंट कंडीशन दी जाती है और इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट E एंड R, ठीक है ना। याद रखने के लिए इजी फॉर्मूलाज है, आप ऐसे भी रख सकते हो याद डायरेक्टली, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोसीजर भी जा सकते हैं लेकिन वो बहुत लेंदी जाएगा, ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आएगा हाउ टू यूज। चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, जस्ट डिक्टेट करो आप क्वेश्चन एंड देन पॉज द स्क्रीन एंड स्टार्ट टू सॉल्व, ठीक है। A new flashlight cell of EMF 1.5 volts gives a current of 15 amperes when connected directly to an ammeter of resistance 0.4 ohms. The internal resistance of the cell is, internal resistance of the cell is, क्या दिया हुआ है ठीक से देखो। A new flashlight cell of EMF 1.5 volts, E is equal to 1.5 volts, then gives current of 15 amperes, यानी I is equal to 15 amperes दिया हुआ है। When connected directly to the ammeter, ammeter को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, यानी सर्किट कैसे है, एक सेल है वो डायरेक्टली एमीटर को कनेक्ट की गई है, तो ये जो एमीटर है ना ये इतना करंट दिखा रहा है जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R। अब एमीटर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सो R इज इक्वल टू दिया गया है 0.04 ohms, ये दिया हुआ है। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पुट डेटा गेट आंसर है, ठीक है। मुझे पता है I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, फाइंड आउट कर लिए जल्दी से, आंसर आपको मिल जाना चाहिए 0.06 ohms, ठीक है ना। आई नॉट गेट इनटू द कैलकुलेशंस, ठीक है ना, बस आपको ये फॉर्मूला से फेमिलियर करवाना है इसलिए मैं ये एग्जांपल्स ले रहा हूं, अदरवाइज ये चिंदी एग्जांपल्स लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ सेल ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.2 volts when circuit is open reduces to 1.8 volts when the circuit is connected across the resistance capital R equal to 5 ohm. The internal resistance of the cell is, ये पूछा है, ठीक है ना। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं मैं आपको, what is the difference between the terminal potential difference and EMF। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये सर्किट है, इस सर्किट में ये EMF है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि ये वाली आपकी सेल होती है और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये कैसे निकाला जाता है मैंने आपको फॉर्मूला में बोला था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। रिमेंबर मैंने आपको फॉर्मूला भी बोला था, इट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आपकी सेल का, क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आपकी सेल का। अब यहां पे ठीक से देखो, ये टर्मिनल पोटेंशियल आपकी सेल का है, आपको बोला गया कि सपोज ये ओपन सर्किट है। व्हाट इज मीन बाय ओपन सर्किट? ओपन सर्किट मींस दिस बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किटरी, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किटरी, इसका मतलब होता है ओपन सर्किट। व्हाट इज मीन बाय ओपन सर्किट? ओपन सर्किट, ठीक है ना। ओपन सर्किट मींस बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किटरी। अगर किसी भी एक्सटर्नल सर्किटरी को बैटरी कनेक्ट नहीं की गई है तो इसे कहा जाता है ओपन सर्किट, यानी यहां पे कनेक्ट नहीं की है। अगर कनेक्ट नहीं की है तो देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, ठीक है। सर्किट में करंट नहीं होगा। अगर सर्किट में करंट नहीं होगा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू भी करंट कहां जाएगा? जीरो, करंट ही नहीं जाएगा। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, यानी V इज इक्वल टू E। यानी जब कभी भी आपको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस ओपन सर्किट, ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी
व्हेन ओपन सर्किटेड इज नथिंग बट दे आर टॉकिंग अबाउट ईएमएफ। जब कभी भी आपको बोला जाता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ओपन सर्किट, तो उसके इसका मतलब वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ई के बारे में, क्योंकि ओपन सर्किट में तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ई आर वन एंड द सेम। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब मैं और एक बार एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ठीक से देखना। व्हाट इज द क्वेश्चन? फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट्स व्हेन द सर्किट इज ओपन। यानी आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट्स। ठीक है। उसके आगे दिया हुआ है व्हेन it reduces to 1.8 volts when cell is connected across external resistance R। यानी जब ये सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तब वही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें IR प्रेजेंट हो गया, अब उसमें IR आ गया। तो अब ये V दिया हुआ है, यानी V इज इक्वल टू व्हेन इज कनेक्टेड टू R, ठीक है ना, R इज इक्वल टू कितना है, R इज गिवन 5 ओम। जब 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है इस बैटरी के अक्रॉस तो इट रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट्स, यानी ये V दिया हुआ है मुझे 1.8 वोल्ट्स। एंड व्हाट आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन सेम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू, ठीक से देखो, I इज इक्वल टू सॉरी I नहीं, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग V का, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब मुझे पहले I लगेगा, so I इज इक्वल टू, ठीक है ना, I इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस R। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहां पे रखो एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, आप यहां से डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाला इक्वेशन यूज करो, ये वाला इक्वेशन यूज करो एंड डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर फॉर स्मॉल r। स्मॉल r का आंसर आपका आना चाहिए 10/9 ओम्स। ठीक है ना, ये टैली कर लेना, 10/9 ओम्स, ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When the resistance of 2 ohm is connected across the terminal of the cell, current is 0.5 amperes. When the resistance is increased to 5 ohm, the current is 0.25 amperes. Find the EMF of the cell. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है R1 जो है, सो जब R1 होता है 2 ohms, तो I1 होता है 0.5 amperes। ठीक है, और जब R2 यानी वही रेजिस्टेंस अगर मैं चेंज कर देता हूं, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, वही रेजिस्टेंस चेंज कर रहा हूं 5 ohms को, वही रेजिस्टेंस अगर मैं चेंज करता हूं 5 ohms को, तो करंट बन जाता है I2 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर्स। तो हमें इंटरनल EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है। मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बोला है, E इज इक्वल टू I1 I2 अपॉन I1 माइनस I2 इंटू R2 माइनस R1। ये याद रखना, R2 माइनस R1। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला, पुट वैल्यूज, गेट द आंसर। EMF की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए? EMF मस्ट बी 1.5 वोल्ट्स आना चाहिए। ठीक है ना, EMF कितना आना चाहिए? 1.5 वोल्ट्स। चेक करके देख लेंगे। नेक्स्ट, अ प्राइमरी सेल हैज EMF ऑफ 1.5 वोल्ट्स व्हेन शॉर्ट सर्किटेड। It gives the current of 3 amperes. Find the internal resistance of the cell. Short circuited. What is meant by short circuited? Short circuited means अगर आपकी ये सेल है तो ये सेल जो है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई। यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं मैंने, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस E है, ये स्मॉल r है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है I इज इक्वल टू E माइनस सॉरी ठीक है, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I प्लस सॉरी R प्लस R। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R आ गया। तो यहाँ पे ये वाला जो R है, जब ये इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो वही से कि द सर्किट इज इन शॉर्ट सर्किट। ये करंट जो है, ये पूरा जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये जो करंट होता है वो तब मैक्सिमम होता है बिकॉज डिनोमिनेटर मिनिमम है, डिनोमिनेटर मिनिमम है, तो करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। सो ISC इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको जो भी अभी मैंने बताया वो वैल्यूज यहां पे रख दो एंड जस्ट गेट द आंसर। ठीक है, इट्स इजी, बहुत इजी। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। सपोज एक सर्किट है जिसमें ये बैटरी है, उसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है,
ठीक है ना, ये ई है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है. यू आर आस्क्ड फाइंड आउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी. टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल पूछा. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल है मेरा, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल है मेरा. एकदम ठीक से देखना, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल, यानी इसके अक्रॉस, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. इन दो के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाता है, ठीक से देखना, प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाता है कि यहां पे ये शॉर्ट सर्किटेड है. करंट जब फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आने के बाद उसको दिखेगा कि आई हैव टू ब्रांचेस टू गेट डिवाइडेड, लेकिन ये वाली जो ब्रांच है इसमें तो जीरो रेजिस्टेंस है, तो आई विल नॉट गो इन दिस ब्रांच. इस ब्रांच में बिल्कुल करंट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट इस तरफ से चला जाएगा. गेटिंग द पॉइंट, पूरा का पूरा करंट इस तरफ से चला जाएगा. अगर पूरा का पूरा करंट इस तरफ से चला जा रहा है, ये शॉर्ट सर्किट है, देखो ठीक से, ये शॉर्ट सर्किटेड है. शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? जीरो. शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? जीरो. हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, मैंने आपको बोला था, रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है. यहां से लेके यहां तक हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, यानी इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. इसका मतलब इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है. याद रखना, व्हेन देयर इज शॉर्ट सर्किट, ठीक से देखो, व्हेन देयर इज शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज जीरो. गेटिंग द पॉइंट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज जीरो. सो इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, बिकॉज करंट तो जाएगा नहीं इधर से. Getting the point? So terminal potential difference across the battery is zero when it is short circuited. When it is open circuited, terminal potential difference across the battery is nothing but the EMF of the battery. ये open circuit और short circuit का speciality है. ठीक है? Okay. चलो. So in this lecture we talked about the cells and battery के बारे में हमने बात की. In the next lecture we are going to talk about the grouping of the cells. अगर multiple cells हैं, बहुत ज्यादा cells हैं, तो उनका ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, और नेट ईएमएफ जो होता है उस सारी सेल्स का मिला के कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे. ओके, थैंक यू.